हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 239वां पार्ट है। इससे पहले भी 238 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ में। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर अभ्यारण्य है, जो कि पहला मत्स्य अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसमंद झील है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, टाइगर पार्क जिसके कचीदा वन क्षेत्र, कुडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर पार्क के ये सभी वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1615 में की गई थी अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि। नेक्स्ट है, राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में अर्जित की गई है सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता। नेक्स्ट है, बंजर क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सू, बबूल, विलायती खेजड़ा, करंज, सरू, ये सभी बंजर क्षारीय व रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ है। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में की थी वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था, वह था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोरावर सिंह ने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट है, वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ जिला है जिसकी सीमा चित्तौड़ से नहीं लगती है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से लगती है। नेक्स्ट है, कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वशिष्ठी उपनाम नहीं है चंबल नदी का। इसके अलावा चरमयती, कामधेनु, नित्यवही नदी, ये तीनों ही चंबल नदी के उपनाम हैं। नेक्स्ट है, वह जिले किस जिले में
वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फोय के निर्देशन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौगोलिक विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ज्योति आरएस 6 आदि किसकी किस्में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि किस्में है ज्योति और आरएस 6। नेक्स्ट है, सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है, यह स्मारक स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, रानीखेत रोग किस पशु में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी में होता है। नेक्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर कोपेन तथा वार्थी ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, मतलब सभी कथन सही है। मतलब केवलादेव घना अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर इंपीरियल सेट गाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, ऊसर भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खारी व लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांबर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालेसर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही, पाली, नागौर राजस्थान के संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट है, राज्य के किस भाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर, धोक आदि के वन क्षेत्र प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर और धोक के वृक्ष। नेक्स्ट है, ओराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों में सिंचाई लाभ मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले को मिलेगा ओराई बांध परियोजना से सिंचाई लाभ। नेक्स्ट है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि 1460 में लिखी गई थी, यह महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर शहर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है,
जो है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताम्रयुगीन सभ्यता है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। नेक्स्ट है, राज्य में म्यूर बीड़ी उद्योग का केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंक में स्थित है म्यूर बीड़ी उद्योग का केंद्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेह सागर अजमेर जिले में स्थित नहीं है। इसके अलावा आना सागर, फौज सागर, नारायण सागर ये तीनों ही अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, लवणीय क्षारीय मिट्टी में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट है, जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब राजसमंद, टोंक, झालावाड़ इन तीनों जिलों के अंदर जिला गरीबी उन्मूलन योजना लागू की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में है भूरी मिट्टी का प्रसार। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा का राजस्थान में विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक है भारत पाक सीमा का विस्तार। नेक्स्ट है, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना किस करने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरीदास था जिसने की थी रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना। नेक्स्ट है, राणा कुंभा एवं मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य। नेक्स्ट है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड है। नेक्स्ट है, राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने का आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय है बीमारू राज्य में शामिल करने का आधार। नेक्स्ट है, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वराह की उपाधि। नेक्स्ट है, आरपीएससी को संगठनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, हरि रस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसरदास बारड द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ है जिसका नाम है हरि रस। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य खान एवं लिमिटेड द्वारा हरित परियोजना स्थापित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था। इस पर अंग्रेजों की सेना ने गोली मार दी थी। डाबी का संबंध किस जिले से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले से है डाबी का संबंध, जहां पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था और अंग्रेजों ने गोली मार दी थी।